वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे किंग लियर। किंग लियर को लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। फ्रेंड्स, किंग लियर एक बूढ़े राजा की कहानी है। किंग लियर की 3 बेटियां होती हैं। किंग लियर बहुत बूढ़ा हो गया होता है। उसे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है अपनी सारी प्रॉपर्टी को तीनों बेटियों में बांट दूँ। मैं अब बूढ़ा हो गया, मुझे आराम चाहिए। किंग लियर क्या करता है कि एक सेरेमनी को बुलाता है, अपनी बेटियों से कहता है कि तुम्हें बताना होगा तुम में से सबसे ज़्यादा मुझे प्यार कौन करता है, और जो बेटी सबसे ज़्यादा प्यार करती होगी, जो बेटी सबसे ज़्यादा प्यार का इजहार करेगी, उसे मैं अपनी प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा हिस्सा दूंगा। यहाँ पर बता दें, ग्वानेरिल और रीगल दोनों मक्कार है, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया है वो सच्ची मोहब्बत करती है। ग्वानेरिल और रेगन दोनों ड्रामाबाजी करती हैं, अपने बाप से कहती हैं कि मैं तो सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करती, इस जहां में आप ही सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। ये सब बातें सिर्फ प्रॉपर्टी पाने के लिए दोनों कहती हैं। असल में ये दोनों अपने फादर से प्यार नहीं करती, दोनों मक्कार है। लेकिन कॉर्डेलिया जो सबसे छोटी बेटी है, सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने से मना करती है। जब उसकी टाइम आती है तो कहती है मैं अपने फादर से उतना ही प्यार करती हैं जितना एक बेटी को करना चाहिए, न कम न ज़्यादा। दोस्तों, यह बातें सुनकर किंग लियर बड़ा गुस्सा हो जाता है। किंग लियर को अपनी तारीफ़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है, उसे चापलूसी या फ्लैटरिंग बहुत पसंद है। लेकिन किंग लियर की जो सबसे छोटी बेटी होती है, इस तरह से बात करती है, वो बहुत नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। उसका एक दरबारी होता है जो केंट, वो कहता है हुजूर, ये आप गलत कह रहे हैं, अपनी छोटी के बेटी के साथ गलत कह रहे हो। इस बात पर केंट और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। किंग लियर कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ। किंग लियर के दरबार में प्रिंस ऑफ फ्रांस होता है। प्रिंस ऑफ फ्रांस को ये पता होता है कि कॉर्डेलिया कितनी अच्छी लड़की होती है। किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। हालांकि कॉर्डेलिया को कोई भी दहेज नहीं मिला, और बिना दहेज को शादी कर लेता और अपने साथ ले जाता है। अब दोस्तों, अब किंग लियर की जो 2 बेटियां होती हैं, उन दोनों ने किंग लियर की प्रॉपर्टी को ले लेती हैं। किंग लियर कहता है मेरे अमीर दरबारी आते वक्त ग्वानेरिल के साथ रहेंगे, आधे वक्त रेगन के साथ रहेंगे। मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। अब तुम दोनों ही मेरी सेवा करेगी। और अपने बेटी कॉर्नेल के साथ रह रहा होता है। जिस तरह अमिताभ बच्चन भगवान फिल्म में अपने साथ रहते, धीरे धीरे उनके बच्चे सताते हैं, वही सेम कहानी यहाँ पे है। किंग लियर के भी साथ यही कहानी होती है। किंग लियर को थोड़ा ही टाइम होता है ग्वानेरिल के साथ रहते हुए। ग्वानेरिल अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। ग्वानेरिल अपने फादर की कोई सेवा नहीं करती, बल्कि ताने मारती है। लेकिन जो केंट होता है, जो किंग लियर दरबार से बाहर भेज दिया होता है, वो वापस आता है। वो बहुत ही वफादार होता है, लेकिन केंट ने अपना भेष बदल लिया होता है और गरीब देहाती बनकर आया होता है। लेकिन दोस्तों, केंट को ये बात पता होती है किंग लियर की दोनों बेटी मक्कार हैं। ये दोनों किंग लियर की कभी भी सेवा नहीं करेंगी। इसलिए केंट किंग लियर की सेवा करने के लिए आता है और अपना नाम बदल कर कैस रख लेता है। कैस किंग लियर का पर्सनल सर्वेंट बन जाता है और किंग लियर भी कैस को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है। एक दिन दोस्तों, ग्वानेरिल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है अपने फादर से, और अपने फादर से चिल्ला कर कहती है कि मैं आपके दरबारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
किंग लियर अपनी बेटी गोनरिल के इस लहजे से बहुत गुस्सा हो जाता है। किंग लियर अपने आदमियों के साथ अपनी दूसरी बेटी रेगन के यहाँ चला जाता है। किंग लियर गोनरिल को अपनी बद्दुआ देता है कि ऐसी आसान फरामोश संतान भगवान किसी को न दे। गोनरिल अपनी छोटी बहन रेगन को खत लिखती है और सारी बातें बताती है। किंग लियर अभी अभी निकले हैं, तुम्हारी तरफ जा रहे हैं। गोनरिल कहती है किंग लियर से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो उनके साथ दरबारी हैं, जो बजट आता है, ये सब मिलके मेरी खजाना को खाली कर देंगे। मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ये जब अपने फादर को बताई तो बहुत गुस्सा हो गए और भड़क गए और तुम्हारे साथ आए। गोनरिल ये भी कहती है कि ज़िंदगी भर किंग लियर राजा बने रहे और अपनी मनमानी की है, लेकिन हमारे अब तौर तरीके उनको सीखने होंगे। गोनरिल ये सब बातें अपने खत में लिख देती है और अपने नौकर को खत दे देती है और कहती है अपने नौकर से एक खत किंग लियर से पहुंचने से पहले रेगन के पास पहुंच जाना चाहिए। रेगन के महल पे कैस पहुंच जाता है। कैस जब रेगन के नौकर को देखता है तो वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है और कैस उस नौकर को पीटने लगता है। रेगन कैस को जंजीरों से बंधवा देती है। इसके बाद किंग लियर वहाँ पे पहुँचता है। किंग लियर कैस को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है और समझ जाता है ये भी बेटी जो है ये भी मक्कार है, ये भी मेरे साथ गलत सलूक करेगी। इसी बीच गोनरिल रेगन के पास पहुंचती है। रेगन अपने फादर को इग्नोर कर देती है और गोनरिल से गले मिलने लगती है और उसका वेलकम करती है। इसके बाद रेगन किंग लियर से कहती है कि गोनरिल से आपको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप मेरे महल में रहना है आपको, तो मेरे अनुसार रहना होगा और मेरी आज्ञा माननी होगी। दोस्तों, अपनी बेटियों के बर्ताव से किंग लियर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया की याद सताती है। इसके बाद बारिश होने लगती है। सभी लोग महल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन किंग लियर बाहर खड़ा रहता है। वहीं बाहर बारिश में खड़ा रहता है और भीग रहा होता है। कैस किंग लियर को अंदर ले जाता है और डावर कैस्टल नामक एक जगह पर ले जाता है और वहाँ ठहराता है। इसके बाद कॉर्डेलिया के फादर कैस कॉर्डेलिया को बताता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी जो बहनें हैं उन्होंने क्या किया और तुम्हारे फादर की कितनी ख़राब कंडीशन हो गई है। कॉर्डेलिया की ये सब बातें सुनकर उसको रोना आ जाता है। कॉर्डेलिया अपने हस्बैंड प्रिंस ऑफ फ्रांस से कहती है कि तुम आर्मी को तैयार करो और कॉर्डेलिया प्रिंस ऑफ आर्मी की फोर्स को तैयार करके और चल देती है अपनी दोनों बहनों को सबक सिखाने। किंग लियर अब पागल हो चुका होता है और चिल्लाने लगता है कि मैं राजा हूँ, राजा हूँ। कॉर्डेलिया अपने फादर की एक कंडीशन देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। कॉर्डेलिया अपने फादर को बहुत खिदमत करती है और कॉर्डेलिया के प्यार से किंग लियर ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, कहानी के अंत में लड़ाइयाँ शुरू होती है। मैं आपको कुछ और कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस कराती है। किंग लियर के किंगडम के पड़ोस में ही ग्लॉसेस्टर रहता है। यह बंदा किंग लियर का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन जिस तरह किंग लियर अपने तीनों बेटियों में सही बेटी को चुनने में नाकाम रह जाता है, इसी तरह अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर भी अपने सही बेटों को चुनने में नाकाम हो जाता है। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर के 2 बेटे हैं,
एक का एडमंड नाम है, दूसरे का एडगर है। एडगर अच्छा लड़का है और एडमंड मक्कार है। एडगर जायज़ बेटा है, एडमंड नाजायज़ बेटा है। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, गोनरिल और रीगन दोनों की दुश्मनी हो गई है। एडमंड बहुत सुंदर है। गोनरिल और रीगन शादीशुदा हैं, लेकिन ये दोनों एडमंड को पसंद करती हैं। दोस्तों, ये गोनरिल और रीगन ये तीनों मिलकर केंट को बर्बाद कर देते हैं। एडमंड कॉर्डेलिया को हरा देता है और किंग लियर को बंदी बनाकर ले आता है। अब कहानी में कत्ल होना शुरू होता है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी हो और खून खराबा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले एडमंड दोनों भाइयों की लड़ाई होती है। एडगर एडमंड को मार देता है। गोनरिल भी अपनी बहन रीगन को जहर देकर मार देती है। क्योंकि इन दोनों के बीच में एडमंड को लेकर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये दोनों एडमंड के लिए जेलस फील करती हैं एक दूसरे से, और रीगन भी मर जाती है। इसके बाद गोनरिल का जो फ्रेंड होता है, हस्बैंड होता है एल्बेनी को जो पता लग जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि इसकी वाइफ जो है गोनरिल बेवफा है, एडमंड से मोहब्बत करती है। इसके बाद फ्रेंड गोनरिल भी सुसाइड कर लेती है। अगला नंबर कॉर्डेलिया का। कॉर्डेलिया बंदी बनी हुई मर जाती है। जब ये बात किंग लियर को पता लगती है कि उसकी बीवी मर गई है, वो भी गम में मर जाता है। इस तरह पूरी स्टेज लाशों से सज जाता है। ये थी किंग लियर की कहानी। फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।